हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम हमने देखे थे, जिसमें हमने देखा था 2 का रूल, 3 का, 4, 5, 6, है ना, 8, 9 और 11 का, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम उन रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, उन कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन होंगे। ओके दोस्तों, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहता है। मैं नहीं कहता कि हिमाचल के एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका आगे यूज होता है और एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इसके क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक 7 अंकीय संख्या 8, 9, 4, 7, 6 स्टार 2 में स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या है जिससे संख्या 8 से विभाज्य हो। स्टार का न्यूनतम संभव मान, न्यूनतम मतलब सबसे कम, है ना, सबसे कम ऐसा कौन सा मान होगा जो जब ये संख्या किससे भाग हो जाती हो, 8 से भाग हो जाती हो। ठीक है दोस्तों, तो संख्या क्या है? संख्या है हमारी 8, 9, 4, 7, 6 स्टार 2। किससे भाग हो रही है? अभी 8 से भाग हो रही है। किससे भाग हो रही है? 8 से भाग हो रही है। 8 से भाज्य है, विभाज्य है। 8 का रूल हमें मालूम है ना। 8 का रूल हमें मालूम है। हमने क्या सीखा था? हमने 2 रूल सीखे थे 8 के डिविजिबिलिटी के। एक, यदि हमने देखा था कि लास्ट के 8 से भाग होने के लिए संख्या में जो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या होगी वो किससे भाग होनी चाहिए? 8 से भाग होनी चाहिए, है ना। यानी कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या किससे भाग होनी चाहिए? 8 से भाग होनी चाहिए, है ना। तो इसमें दूसरा हमने क्या देखा था? दूसरा रूल हमने देखा था कि हमें लास्ट के 3 अंक नहीं देखने हो, अगर सिर्फ हमें देखने हो लास्ट के 2 अंक, है ना। लास्ट के 2 अंक अगर हमें देखने हो तो हम उसमें क्या चीज देखेंगे? हम देखेंगे जो सैकड़े का स्थान, सैकड़े के स्थान पे जो अंक है हमारा, जैसे सैकड़े के स्थान पे अंक क्या है? 6 है ना। तो सैकड़े के स्थान पे अंक क्या है? 6 है। ये 6 देखना है हमें सम है या विषम है, तो हमें पता है इधर क्या है? सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंक ही देखने हैं। अगर लास्ट के 2 अंक 8 से भाग हो जाते हैं, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। अगर तो सैकड़े के स्थान पे जो संख्या है अगर वो विषम होती तो हमें लास्ट के 2 अंकों में कुछ 4 ऐड करके देखना होता है। 4 ऐड करके देखना होता है कि वो संख्या अगर 4 ऐड करके भाग हो जाती है तब फिर वो संख्या 8 से भाग हो जाती है ना। तो इसमें हमें देखो लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या क्या बन रही है? स्टार 2। ये स्टार 2 किससे भाग होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 8 से भाग होना चाहिए भाई। 8 से भाग होने से स्टार 2, है ना। अब स्टार के स्थान पे क्या क्या है? देखो 2, 1, 4 और 3, ये 4 ऑप्शन है हमारे। अगर तो स्टार के स्थान पे मैं क्या रखता हूँ? 2 रखता हूँ तो ये 22 बनता है ना। 22 8 से भाग नहीं होता है। अगर स्टार के स्थान पे मैं, है ना, बी ऑप्शन यानी 1 रखता हूँ तो ये 12 बनता है। 12 भी 8 से भाग नहीं होता है। अगर स्टार के स्थान पे मैं क्या रखता हूँ? 4, है ना, तो ये 42 बनता है। 42 8 से भाग नहीं होता है। तो स्टार के स्थान पे क्या रखूं मैं? 3, तो संख्या बनती है 32 जो कि 8 से भाग हो जाता है। इसका मतलब स्टार के स्थान पे क्या संख्या आ जाएगी हमारी? 3 आ जाएगी, है ना। जैसे ये स्टार के स्थान पे मैं 3 रखूंगा तो 632 बनेगा और 8 से 632 डिवाइड हो जाता है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यानी 3। ओके दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, यदि संख्या 5306P2 संख्या 3 से विभाज्य है तो P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान, यानी कि P की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू, और P की न्यूनतम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू के वर्गों के बीच का अंतर, यानी कि उनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 5306P2 किससे भाग हो जाती है? ये संख्या है 5306P2 भाग हो जाती है किससे भाई?
3 से भाग हो जाती है। भाई 3 का रूल हमें क्या कहता है कि 3 से वह संख्या भाग होगी जब उस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे इस संख्या के अंकों का जोड़ देख लेता हूँ। तो अंकों का जोड़ क्या बन जाएगा, 5 3 8, 8 और 0 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 प्लस p। यहाँ पे अंकों का जोड़ 16 प्लस p बनता है। ये भाग होना चाहिए किससे भाई, 3 से। अगर 3 से मैं देखूं p की वैल्यू क्या होगी, देखो p की वैल्यू यहाँ पे वेरी करेगी कहां से, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे वेरी करेगी। और 3 16 से पढ़ा, पहली संख्या जो 3 से भाग हो जाती है वो 18 ही होगी, है ना। अगर p 0 रखूं तो 16 भाग नहीं होता है, 1 रखूं 17 भाग नहीं होता है, 2 रखूंगा तो 18 बनेगा, 18 3 से भाग हो जाएगा। तो सबसे पहली वैल्यू है ना p की क्या रहेगी, p की रह जाएगी 2, है ना। p की वैल्यू 2 पे 18 बनता है, 18 3 से भाग हो जाता है ना। p की वैल्यू फिर क्या रहेगी 5, है ना। p की वैल्यू जब मैं 5 बनूंगा तो 21 बनेगा, 21 3 से भाग हो जाएगा। उसके बाद क्या रहेगी, 3 3 जोड़ते चलो 8, है ना। जब p की वैल्यू 8 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 16 8 24, 3 से भाग हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद 9 जोड़ूंगा तो 25 भाग नहीं होगा, है ना। फिर 10 आप यहाँ पे रख नहीं सकते क्योंकि सिंगल डिजिट है p का मान। तो इस हिसाब से p की जो वैल्यू आती है ना, मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी 2, है ना। मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8 है। हमें क्या पूछा गया है, हमसे यह पूछा गया है कि भाई जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8, इसका स्क्वायर और माइनस मिनिमम वैल्यू 2 का स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि यहाँ पे क्या बन गई है 60। अगर 60 देखो तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यदि 9 अंकों की संख्या 9 अंकों की संख्या है 8 3 p 9 3 6 7 8 q किससे डिविजिबल है 72 से, 72 से डिविजिबल है, 72 से भाग हो जाती है। तो हमें वैल्यू निकालनी है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 12, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले पी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो क्यू की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई यह संख्या 8 3 p 9 3 6 7 8 q किससे डिविजिबल होती है 72 से डिविजिबल होती है। अगर आप इससे पहले की वीडियो को ध्यान से समझा होगा, है ना, उसमें मैंने 6 का रूल जब बनाया था, 6 के रूल के साथ ही हमने 72 का 88 का 99 का इस तरह से हमने पता कर लिया था कि इनके रूल्स क्या बनेंगे। ओके दोस्तों, तो जैसे संख्या किससे डिविजिबल हो जाती है भाई 72 से डिविजिबल हो जाएगी, है ना, 72 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जो एक दूसरे के सह अभाज्य हो, को प्राइम हो, या फिर जिनका एचसीएफ 1 हो, तो और जिनकी गुणा कितनी होती है 72। अगर मैं बात करूं 72, तो ऐसे दो नंबर क्या बन जाएंगे 8 और 9, जिनका एचसीएफ कितना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, और ये आपस में कैसी संख्या है सह अभाज्य संख्या, और इनकी मल्टीप्लाई क्या हो रही है 72 हो रही है। तो ऐसी संख्या जो 72 से डिविजिबल होगी वह संख्या 8 से भी भाग हो जाएगी और 9 से भी भाग होगी। ओके दोस्तों, तो यही चीज, इसी चीज का मैं, है ना, इसी चीज का मैं यूज करूंगा इस चीज में। हमें बोला गया है कि संख्या क्या है हमारी 8 3 p 9 3 6 7 8 q, है ना, किससे डिविजिबल है 72 से, मतलब 72 से डिविजिबल है तो 8 से भी डिविजिबल होगी और 9 से भी डिविजिबल होगी। तो ये 9 से भी डिविजिबल होगी। 6 7 8 क्यू, है ना, ये किससे डिविजिबल होगी 9 से भी डिविजिबल होगी। ओके दोस्तों, जब 8 के लिए हमें मालूम है 8 के लिए हमारा रूल क्या कहता है और 9 के लिए हमारा रूल क्या कहता है। 9 के लिए हमारा रूल कहता है कि अंकों का जोड़ किससे डिविजिबल होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अंकों का जोड़ देख लेता हूँ किससे डिविजिबल हो जाएगा। अंकों का जोड़ कितना बन जाएगा यहाँ पे 8 8 और 3 11, 11 और 9
20, 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7 35, 35 और 29 और 7 हो जाएगा 36, 36 और 8 हो जाएगा 42। ओके दोस्तों, दोबारा से देख लो, 8 3 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36 हो जाएगा, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, है ना। तो 44 साथ में p प्लस क्यू भी है भाई, 44 प्लस p प्लस क्यू किससे डिविजिबल होना चाहिए भाई, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ से हमने ये चीज पता कर ली। यहाँ से अगर मैं देखूं तो भाई 8 है ना, 8 से भाग हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, और 8 से मुझे पता है कि कौन सी संख्या डिवाइड होगी भाई, 8 से कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएगी, 8 से वो संख्या डिवाइड हो जाएगी जिसमें लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या किससे डिवाइड हो, 8 से डिवाइड हो, किससे डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पे मुझे Q की वैल्यू पता करनी है, किसकी वैल्यू पता करनी है, Q की वैल्यू पता करनी है। तो मैं यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ से बहुत ही अच्छी चीज है जिसको आप समझने की कोशिश करना। अगर तो मैं लास्ट के 2 अंक ही देखूं तो मेरे सैकड़े के स्थान पे विषम संख्या है, विषम संख्या तो लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 8 क्यू होगी, 8 क्यू में मुझे 4 और ऐड करना है, फिर मुझे चेक करना है कि 8 वो संख्या किससे भाग हो जाए, 8 से भाग हो जाए। ओके दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे देखूं भाई 8 से भाग होना चाहिए लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या, लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 8 क्यू होगी, है ना, ये किससे भाग होनी चाहिए, 8 से। तो लेकिन यहाँ पे अकेला 8 क्यू नहीं होना चाहिए भाग, किससे क्या होना चाहिए, 8 क्यू प्लस 4, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे वो कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, कौन सी, विषम संख्या है। इसलिए अगर लास्ट के 2 अंक देखने तो लास्ट के 2 अंक में मुझे 4 ऐड करना है, फिर वो 4 ऐड करके 8 से भाग होना चाहिए। हमें पता है Q की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक वेरी करेगी, है ना, Q की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक वेरी करेगी। तो Q के अगर 0 भरूं तो 80 प्लस 4 84, 8 से भाग नहीं होता है, 1 भरूं तो 81 प्लस 4 85, 8 से भाग नहीं होता है, 2 भरूं तो 82 प्लस 4 86, 8 से भाग नहीं होगा, 3 भरूं तो 83 प्लस 4 87, 8 से भाग नहीं होगा, 4 भरूं तो 84 प्लस 4 88, 8 से भाग हो जाएगा। यानी कि Q की वैल्यू अगर मैं क्या भरूं, 4 भरूं, है ना, तो 88 बनता है, 88 8 से भाग हो जाता है। इसका मतलब है Q की वैल्यू क्या बनेगी, Q की वैल्यू बन जाएगी हमारी क्या, 4, क्या बन जाएगी भाई, है ना, Q की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी 4। ओके दोस्तों, तो Q की वैल्यू मुझे यहाँ से पता चल गई कि Q की वैल्यू क्या बनेगी, यानी Q की वैल्यू मेरे को मिल गई कितनी, 4, है ना। अब मुझे किसकी चाहिए, P की वैल्यू, तो Q की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो यहाँ पे कितना बन जाएगा अभी, 44 प्लस P प्लस 4 अपॉन में 9, तो यहाँ पे 44 और 4 48 प्लस में P अपॉन में 9, है ना। अब ये देखो, ये जोड़ कितने से भाग होना चाहिए, 9 से। अगर मैं देखूं तो 9 पंजे 45, 9 छके 54, है ना, 48 के बाद 54 ही भाग होता है 9 से, तो 48 में क्या ऐड करूं, 6 अगर मैं ऐड करूं तो 54 बनेगा जो कि भाग हो जाएगा 9 से। तो उस हिसाब से P की वैल्यू भी मुझे क्या पता चलेगी, 6, P की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, है ना। तो Q की वैल्यू 4 और P की वैल्यू 6। ये चीज मुझे किसमें पुट कर देनी है, इस वाली चीज में, इसमें। ओके दोस्तों, तो जब मैं इसमें पुट करूं, यहाँ पे देख रहा हूं, तो P की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस Q की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस में 12 है ना। तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 36 और 6 42 और 10 52 52 53 54 10 64, अंडर रूट का 64 जो कि कितना आ जाएगा 8, क्या 8 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको चीज समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं आई है तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और है जिसको हम देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या कितने अंकों की, 9 अंकों की संख्या है, किससे भाग होगी, 72 से भाग हो जाती है, तो मुझे अंडर रूट 4x प्लस 3y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वही सेम
72 से है, अगर 72 से भाग होती है मतलब 8 से भी डिविजिबल होगी और 9 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ओके, तो यही चीज मैं अगर करूं तो 4 6 8 x 5 1 3 8 y किससे भाग हो जाएगा? 8 से भी भाग होगा, और तो वही ये संख्या 9 से भी भाग हो जाएगी। 9 से भाग होने के लिए है ना, यहाँ पे हम देख लेंगे अंकों का जोड़ कितना बनेगा। 4 4 6 10 10 8 18 18 5 23 1 24 3 27 27 और 8 कितना बन जाएगा? 35 है ना। 35 में x और y भी है, ये बनेगा 35 प्लस x प्लस y। कितना बन जाएगा भाई? 35 प्लस x प्लस y किससे डिविजिबल होगा? 9 से डिविजिबल होगा। ओके, तो वही ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। किससे डिविजिबल होगी भाई? 8 से डिविजिबल होगी। तो 8 से डिविजिबल होगी जिसमें है ना, हमें क्या चेक करना है? लास्ट के 3 अंक देखने हैं। लास्ट के 3 अंक में हमें देखना है क्या ये जो सैकड़े के स्थान है ये कैसा है? इवन है कि विषम? इवन है कि ऑड है? यहाँ पे क्या है? ऑड है, विषम संख्या है। तो इसलिए हमें लास्ट के 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या में मुझे क्या 4 जोड़ के देखना है। अगर 4 जोड़ के संख्या 8 से भाग हो जाती है, इसका मतलब वो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो y की वैल्यू मुझे पता है 0 से लेकर 9 तक होती है। y की वैल्यू अगर पहले मैं 0 पुट करता हूं तो बनेगा 80 प्लस 4 84, 8 से भाग नहीं होगा। 1 भरूंगा तो 81 प्लस 4 85, भाग नहीं होता है 8 से। 2 भरूंगा तो 82 प्लस 4 86, 8 से भाग नहीं होता है। 3 भरूंगा तो 83 प्लस 4 87, 8 से भाग नहीं होता है। y की वैल्यू जैसे ही मैं पुट करता हूँ कितनी 4, तो ये बन जाएगा 84 प्लस 4 88, भाग हो जाएगा 8 से। ओके दोस्तों, तो कैसे पता करिए हमने यहाँ पे y की वैल्यू? तो हमने लास्ट के 3 अंक चेक करे। लास्ट के 3 अंक में जो सैकड़े का स्थान है वो देखा। सैकड़े का अंक हमने देखा कि वह कैसा है? विषम है। तो मुझे लास्ट के 2 अंकों में 4 जोड़ के देखना है ना, 4 जोड़ना है। फिर हमें चेक करना है कि वो संख्या 8 से भाग होती है। अगर होती है तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। y की वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी? 4 है ना। मुझे अब किसकी निकालनी है भाई? x की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। 35 प्लस 4 प्लस में x अपॉन में 9। 35 4 39 प्लस x अपॉन में 9 है ना। 39 से बड़ा जो कि 9 से भाग हो जाए है ना। 9 पंजे 45, 9 चौके 36, 45 भाग हो जाता है 9 से। तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई? x की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तभी 39 में 6 ऐड करेंगे तो 45 बनेगा। y की वैल्यू भी पता चल गई, x की वैल्यू भी पता चल गई। तो मुझे इसमें पुट करना है 4x प्लस 3y में। तो इसमें पुट कर देंगे 4x की वैल्यू कितनी है भाई? 6, 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है भाई? 4। तो ये हो जाएगा अंडरूट 6 चौके 24 और 12, 24 12 कितना बन जाएगा? 36। 36 का अंडरूट क्या बन जाएगा अभी? 6। या 6 ऑप्शन में है? बिल्कुल बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, जो क्या है? यदि संख्या 6 7 8 p 3 7 q 75 से विभाज्य है, किससे? 75 से अगर डिविजिबल है ये वाला नंबर है तो हमें, और साथ के साथ इन्होंने बोला कि p एक भाज्य संख्या नहीं होगी। p एक भाज्य यानी कंपोजिट संख्या नहीं होगी। p एक कंपोजिट संख्या नहीं होगी। तो p, q के मान ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पे किससे डिविजिबल है? 75 से। तो वही 75 का रूल हम बना सकते हैं, 75 का रूल हम बना सकते हैं है ना। तो 75 का रूल क्या बन जाएगा भाई? देखो है ना, इसको आप कैसे तोड़ दीजिए? 2 नंबरों में तोड़ दीजिए जिनकी गुणा 75 बनता है। और वो 2 नंबर कैसे होंगे? 2 नंबर को प्राइम नंबर होंगे। कैसे होंगे भाई? 2 नंबर को प्राइम नंबर होंगे। अगर 75 को मैं तोड़ना चाहूं तो भाई ऐसे तोड़ सकता है। देखो 1 गुना में 75, 5 गुना में 15 है ना, 3 गुना में 25, ऐसे टूट जाएगा है ना। इसमें इसको तो हम अवॉइड ही करते हैं। इसमें 5 और 15 सहभाज्य नहीं है क्योंकि इनका HCF कितना बनेगा? इसका HCF बन जाएगा 5
है ना, इसलिए सहभाजनी है 3 और 25 सहभाज्य है, इनका HCF कितना बनेगा, इनका HCF 1 बन जाएगा। तो 75 को तीन दो संख्या यानी कि 3 और 25 है ना, 3 और 25 इनका HCF 1 है और दोनों सहभाज्य है। तो 75 का रूल क्या बन जाएगा, ऐसी संख्या जो 3 और 25 दोनों से भाग होगी वे संख्या 75 75 से भी भाग हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो 3 से भी भाग होनी चाहिए संख्या और 25 से भी भाग होनी चाहिए, है ना, 3 से भी भाग होनी चाहिए और 25 से भी भाग होनी चाहिए। बात आता है इस 25 का रूल अब, है ना, 25 का रूल क्या कहते हैं दोस्तों, 5 का रूल देखो क्या कहता है ना, रूल ऑफ 5। 5 का रूल क्या कहते हैं कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ही 5 का स्क्वायर यानी 25 का रूल क्या कहता है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। तो इसका कहता है कि लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या, है ना, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक, है ना, लास्ट के 2 अंक किससे भाग होने चाहिए, लास्ट के 2 अंक भाग होने चाहिए किससे, 25 से। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 75 ये हमारे पास संख्या क्या दे रखी है, 6 7 8 P 3 7 Q किससे डिवाइड होना चाहिए, 75 से। 75 से डिवाइड मतलब किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, है ना, और यही संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए, 5 से भी 25 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो 6 7 8 P 3 7 Q किससे डिवाइड होनी चाहिए भाई, 25 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 3 से हमारा 3 का रूल क्या कहते हैं, 3 का रूल कहता है कि अंकों का जोड़ किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, अंकों का जोड़ 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अंकों का जोड़ आप देख लीजिए, 6 7 13 13 और 8 21 21 और 3 24 और 7 31 31 प्लस P प्लस Q, यहाँ पे बन गया 31 प्लस P प्लस Q, डिवाइड होना चाहिए किससे भाई, 3 से। ओके दोस्तों, तो ही 25 की अगर मैं बात करूं तो 25 का रूल क्या कहता है, 25 का रूल हमें बताता है, 25 का रूल कहता है कि भाई लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए, 25 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 25 का टेबल जब मैं पढ़ूं तो 7, है ना, 25 3 75 होता है, तो Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, 5 होनी चाहिए, है ना, 75 डिवाइड होता है ना 25 से, 25 बन नहीं सकता, 50 बन नहीं सकता, 75 बन सकता है ना। तो 25 Q की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से भाई, Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, Q की वैल्यू 5 आ गई, इसको मैं इसमें पुट कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे कितना बन गया भाई, 31 प्लस P प्लस 5/3, 31 और 5 कितना बन गया भाई, 36, 36 प्लस P/3 यानी कि 36 प्लस P डिवाइड होना चाहिए 3 से। अगर हमें मालूम है कि P की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से लेकर कहां तक, 9 तक। ओके दोस्तों, 0 से 9 तक वेरी करेगी। अगर P की वैल्यू में 0 पुट करता हूं तो बनेगा 36 प्लस 0 36, जो कि 3 से भाग हो जाएगा, यानी कि P की वैल्यू, पहली वैल्यू P की क्या निकल के आती है, 0, बिल्कुल सही। तो P की वैल्यू उसके बाद 36 के बाद 39, यानी P की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3 आ जाएगी, है ना, 3 3 ऐड करते चलिए, P की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 9 आ जाएगी। ओके दोस्तों, एक तो P की वैल्यू 9 आ गई, है ना, P की वैल्यू 0 भी होगी, P की वैल्यू 3 भी होगी, P की वैल्यू 6 भी होगी, P की वैल्यू 9 भी होगी, और Q की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो Q की वैल्यू भाई 5 आएगी, बिल्कुल श्योर है। P की वैल्यू हमारे पास 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है ना। अब हमने देखना है बी ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 0 दे रखी है ना। तो इसके बाद Q की वैल्यू यहाँ पे 5 है ना, P की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे P की वैल्यू 2 है, P की वैल्यू तो 2 कभी यहाँ पे आएगी ही नहीं, है ना। अब ऑप्शन बचती है ए और सी, है ना। ए में P की वैल्यू 5 है, Q की वैल्यू 5 है, तो हमें एक P के लिए क्या बोला होगा कि P एक भाज्य संख्या नहीं होगी, P एक कंपोजिट नंबर नहीं होगा, P एक कंपोजिट नंबर नहीं होगा। कंपोजिट नहीं होगा तो प्राइम होगा, है ना, कंपोजिटर नहीं होगा तो क्या होगा, प्राइम होगा,
है ना। तो इसमें दोस्तों एक मिनट मेरे को क्वेश्चन देखने दीजिए। सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5। पी की वैल्यू 5 होगी ही नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या बचता है? क्यू की वैल्यू 5 और पी की वैल्यू 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है a प्लस बी का अधिकतम संभव मान, यानी कि a प्लस बी की कैसी वैल्यू चाहिए? वो वैल्यू जो क्या हो? मैक्सिमम हो, जो कैसी हो? मैक्सिमम हो। अधिकतम संभव मान ज्ञात करिए जिसके लिए 8 अंक की संख्या कौन सी? ये वाली संख्या किससे भाग होनी चाहिए? 15 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 15 से विभाज्य हो। तो सेम 15 का रूल क्या बनेगा? ऐसी संख्या जो 3 और 5 दोनों से भाग हो जाए। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो 15 का रूल बन जाएगा हमारा ऐसी संख्या जो 3 और 5 दोनों से भाग हो जाए। तो संख्या क्या है हमारी? संख्या 1 4 3 बी 2 0 3 ए किससे भाग होनी चाहिए? भी 3 से भाग होनी चाहिए। तो वही ये वाली संख्या 143 बी 2 0 3 ए 5 से भाग होनी चाहिए। भाई 5 से भाग कौन सी संख्या होगी? देखो 5 से भाग वो संख्या होगी जिसका इकाई अंक 0 होगा या फिर 5 होगा। तो a के लिए वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? इकाई अंक a है, a या तो 0 होगा या फिर क्या होगा? 5 होगा। a या तो 0 होगा या फिर क्या होगा? 5 होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 3 से भाग भी होनी चाहिए। 3 से भाग के लिए रूल क्या कहता है? इनके अंकों का जोड़ किससे भाग होना चाहिए? 3 से भाग होना चाहिए। तो अंकों का जोड़ कर लेते हैं। 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 3 13, प्लस में a प्लस में b। ये किससे भाग होना चाहिए? 3 से। ये किससे भाग होना चाहिए? 3 से भाग होना चाहिए, है ना। 3 से भाग होना चाहिए। अब हमें a प्लस बी की कैसी वैल्यू चाहिए? मैक्सिमम। भाई a और b की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब a भी मैक्सिमम होगा और b भी मैक्सिमम होगा। a के लिए वैल्यू 2 है, या तो 0 या तो 5। तो हमें मुझे क्या लेनी है? 5 लेनी है, तभी हमारा a प्लस बी का मान अधिकतम आएगा। तो a की वैल्यू तो हमारे आगे कितनी? 5, है ना। तो 13 प्लस 5 कितना हो गया? 18। 18 प्लस बी किससे भाग होना चाहिए? 3 से भाग होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम है ना, सेम चीज यहाँ पे आप देखो तो बी के लिए ऑप्शन बचती है 0 से लेकर कहां तक? 9 तक। बी की जैसे ही वैल्यू 0 भरूंगा तो 18 बनेगा, 3 से भाग हो जाए, यानी कि बी की वैल्यू देखो पॉसिबल बी की क्या क्या वैल्यू आ सकती है? बी की वैल्यू 3 आएगी, बिल्कुल सही। बी की वैल्यू 6 आ जाएगी, 18 और 6 24 आ जाएगा, है ना। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ये चारों वैल्यू बी की एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर हमें कौन सी लेनी है? हमें वो लेनी है जो मैक्सिमम हो, तभी a प्लस बी का मान मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम b की वैल्यू कितनी है? 9। a की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? 5, है ना। तो a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस में 9, यानी कि 14। क्या 14 ऑप्शन में है? बिल्कुल डी इसका आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।